नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कश्मीर के पहलगाम में इतना भयानक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के कई लोगों की मृत्यु हो गई, शहादत हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है इसको लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक पाकिस्तान को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक जो घायल हुए हैं या जो पीड़ित पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों से अभी तक कोई मुलाकात नहीं की है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए, वो काम इस वक्त हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी भी विदेशी दौरे पर थे। मोदी जी शायद सऊदी अरब थे, सऊदी अरब से वापस आए। लेकिन मोदी जी सऊदी अरब से वापस आए, कहां चले गए? फिर सऊदी अरब से वापस आने के बाद सीधा चले गए बिहार। बिहार में एक रैली थी नीतीश कुमार जी की और मोदी जी की। उस रैली में पहुंचे मोदी जी और रैली को संबोधित किया। और उस रैली में सब देख रहे थे, खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी खूब हंस रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहां होना चाहिए था? कश्मीर के पहलगाम में पीड़ित परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था। कहां पहुंच गए? बिहार में चुनावी कार्यक्रम में। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी कहां थे? अमेरिका थे। अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आए। राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, उसके बाद कश्मीर गए, घायलों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। और शाम को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कैंडल मार्च किया, पूरे देश में कैंडल मार्च किया। लेकिन इस पूरे सीन से प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल गायब हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत उल्टा सीधा बोला, हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोला। देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा हक है कि अगर उनकी कोई भी गलत नीति होती है तो हम उस पर सवाल करेंगे, हम उनकी टांग खिंचाई भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बाहर के देश का व्यक्ति या बाहर के देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोला है, हम इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम तो भैया मांग कर रहे हैं कि मोदी जी के बारे में, हमारे देश के बारे में पाकिस्तान के नेता इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मोदी जी अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया है? देना चाहिए, कठोर जवाब देना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने खुलेआम सपोर्ट कर दिया मोदी जी को। आप जो भी डिसीजन लें, मैं आपके साथ हूं, खुलकर आपके साथ हैं, आप एक्शन तो लीजिए। दूसरी तरफ मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए परम अंध भक्तों ने क्या किया था? हवन यज्ञ किए थे कि साहब हवन यज्ञ डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। और वही ट्रंप क्या बोल रहा है? वही ट्रंप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही हमारे मित्र हैं। मतलब आतंकवादी घटना होने के बावजूद ट्रंप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत हमारे दोनों ही मित्र हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी अंधभक्तों के लिए कि यार अब भी आप लोग अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी तारीफें और कसीदे पढ़ोगे और उसका हवन यज्ञ करोगे, तो मुझे तो लगता है इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा मुंह पे तमाचा कुछ हो ही नहीं सकता। और इस घटना को लेकर, पहलगाम में जो घटना हुई, किस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल ने, किस तरीके से तमाम उन कट्टरवादी सोच की विचारधारा के लोगों ने देश में माहौल खराब करने की कोशिश की। आप देखिए ना, उस घटना को कैसे धर्म से जोड़ दिया। कुछ चुनिंदा आतंकवादियों ने इतनी गंभीर घटना को अंजाम दिया, लेकिन उल्टा कश्मीर में जिन लोगों ने हमारे देश के अलग अलग राज्यों के लोगों की जो जान बचाई, तो जान बचाने वाले भी तो वो मुसलमान थे। और सबसे बड़ी बात, पिछले 25-30 सालों में अभी तक कश्मीर के लोग आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ कभी सड़क पर नहीं उतरे थे इतना खुलकर। पहली दफा शायद ऐसा हुआ है कि कश्मीर की जनता, कश्मीर की आवाम हमारे देश के लोगों के लिए हमारे खुलकर सड़क पर उतर आई। तो वो खुल के बोले कि वो लोग हमारे मेहमान थे और हमारे मेहमान के साथ ऐसा हुआ, हमें बहुत दुख है, इसका बहुत दुख है। और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? इतनी बड़ी घटना हुई, मोदी जी से पूछा जाएगा। वोट किसके चेहरे पर मिला था? वो लोगों ने जो वोट दिया था मोदी जी के चेहरे पे दिया था, गृह मंत्री अमित शाह जी के चेहरे पे नहीं दिया था, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के चेहरे पे दिया था। लोगों ने वोट मोदी जी के चेहरे पे किया था। तो सवाल तो मोदी जी से पूछा जाएगा। मोदी जी सीन से बिल्कुल गायब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त राजनीति का समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और जो सवाल है लोगों को लेकर,
जो सवाल है सुरक्षा को लेकर, जो सवाल है इंटेलिजेंस को लेकर, उन सवालों के जवाब देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी हमारे देश की तरफ कोई नापाक हरकत करने की कोई हिमाकत ना कर सके, कोई हिम्मत ना कर सके। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।